बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने पंजाब असम्बली के बजट इजलास के अंदर जो डेडलॉक बना हुआ है और पिछले 2 माह से मुसलसल पंजाब असम्बली आईन पाकिस्तान के बजाय आईन शरीफिया के तहत जो चल रही है और जहाँ पे आके ठहर गई है, मैं आपके सामने कुछ उसकी पिक्चर क्लियर करूँगा। अब आज गवर्नर पंजाब ने आईन शरीफिया के तहत पंजाब असम्बली का इजलास, पिछला जो 40वां इजलास था उसे मनसूख करके 41वां इजलास वो ईवान इकबाल में बुला लिया है। दूसरी तरफ स्पीकर असम्बली, जिन्होंने अभी इसको ना एडजर्न किया है ना प्रोरोग किया है इजलास को, उन्होंने इजलास जारी रखने का ऐलान किया है। अब आईन पाकिस्तान ये कहता है कि स्पीकर की अथॉरिटी है, स्पीकर जब तक ना चाहे उस वक्त तक इजलास ना एडजर्न हो सकता है, ना प्रोरोग हो सकता है, ना मुलतवी हो सकता है और ना जनाब उसकी अगली डेट तक जो है एक्सटेंड हो सकता है। अगर तो गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी हो तो वो इजलास ख़त्म तस्वर होता है। अगर वो एडजर्न हो तो वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ये स्पीकर की अथॉरिटी है कि वो इजलास को आगे मुलतवी करे कुछ दिनों के लिए, एक वही इजलास जारी रखे। और 2 अप्रैल से ये 40वां इजलास ही जारी है और जो स्पीकर की अथॉरिटी है और स्पीकर अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करके ये चीज़ें कर रहे हैं। अब नून लीग ने सिर्फ अपनी ज़िद कायम रखने के लिए, अपनी बदमाशी, गुंडागर्दी और हरदर्मी कायम रखने के लिए आईन पाकिस्तान के बजाय आईन शरीफिया का सहारा लिया है। आईन शरीफिया ये है कि जो आले शरीफ चाहेंगे, जो आले शरीफ जानेंगे, जो आले शरीफ मानेंगे, जो आले शरीफ पहचानेंगे, वही चीज़ आईन है, वही चीज़ आईन पाकिस्तान है। जो आले शरीफ को पसंद नहीं, जो आले शरीफ की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, जो आले शरीफ की मंशा के मुताबिक नहीं, जो आले शरीफ की तमन्ना के मुताबिक नहीं, वो आइन नहीं है। अब आइन ये कहता है कि गवर्नर की अथॉरिटी है कि वो इजलास किसी भी जगह बुला सकता है। चलो जी, ठीक हो गया, ईवान इकबाल बुला लिया, लेकिन गवर्नर की ये अथॉरिटी नहीं है कि जब स्पीकर असम्बली मौजूद हो और वो स्पीकर असम्बली की जगह डिप्टी स्पीकर जो है वो इजलास कंडक्ट करे। अब मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर लाकानूनियत की, गुंडागर्दी की और गैर आइनियत की इंतहा मिची हुई है। इंतहा, पहली इंतहा तो वो जो छोटू तारड़ को जनाब इन्होंने अंदर बैठाया, हमजा शहबाज की और आले शरीफ की और शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि हमारे पुराने ताबेदार मुलाजिम का ताबेदार बेटा, ग्रेड 16 का मुलाजिम हमारा, हमारी हर उल्टी सीधी आइनी, गैर आइनी, कानूनी, गैर कानूनी हरकतों के ऊपर हमारी उंगलियों पे नाचने वाला, चलो उसको भी असम्बली की सैर करवा दें। उसको असम्बली में बैठा दिया। वो कोई उससे पूछे, यार तू आमचू पड़ा ऐसी थे। जब आइन और कानून ये कहता है कि वफाक के अंदर अगर कोई एडवाइज़र हो तो वो स्पेसिफिक कुछ डेफिनेशंस हैं उस एडवाइज़र की, जिसके तहत वो असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली में बैठ सकता है। सूबों के अंदर कोई नॉन मेंबर एडवाइज़र या मावने खसूसी असम्बली में नहीं बैठ सकता। वो जनाब, पहला तो इन्होंने ये गैर आइनी हरकत की, फिर जाते जाते वो छोटू तारड़ सारों को उंगली दिखा के गाली दे गया पूरी पंजाब असम्बली को। और उस गाली का आगाज़, वो जो उसने उंगली दिखाई, सबसे पहले हमजा शहबाज से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमजा शहबाज इस वक्त नाम नेहाद कस्टोडियन और नाम नेहाद वज़ीर आला है इस पंजाब असम्बली का, नंबर 1 ओहदा पे फाइज है। तो सबसे पहले वो जो उंगली वाला निशान वाली गाली थी, वो छोटू तारड़ ने हमजा शहबाज साहब के खाते में डाली। फिर उसके बाद हिस्सा में कदरे जुस्सा 372 अरकान को वो गाली पहुंची है, जिसमें इनके अपने अरकान भी शामिल हैं, अपने नाम नेहाद वज़रा भी शामिल है। मैं तो हैरान हूँ। और मेरा भाई
हसन मुर्तज़ा इस पे क्यों नहीं बोल रहा? इतना जनाब वो बातें करते थे जनाब, अगला सारे गालियाँ कट के चला गया उंगली की, और इतनी गंदी गाली है ये। और ये गाली का एजाज सिर्फ नून लीग को हासिल है कि नून लीग के लीडर अपने कायद नवाज शरीफ, बेगम सफदर अवान, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मौजूदगी में जलसों में भी ऐसी गालियां इशारों वाली देते हैं। ये इनका कल्चर है, गंदी नंगी गालियां देना। लेकिन वो अगला गाली दे क्या सबसे पहले हमजा शहबाज को है, अगर वो महसूस करे तो। हाँ, उसके पास महसूस करने के लिए इज्जत शायद अभी वो वक्त नहीं है, लेकिन कुकड़ी माफिया के सरगुना हमजा शहबाज साहब से गुजारिश है कि पायन सब तो पहले तो गाली दे के गया है, तो ज़रा इधर नोटिस लो। फिर पूरी पंजाब असम्बली को 372 अरकान को, पहले तो वो गैर आइनी काम किया, अब गैर आइनी काम गवर्नर के ज़रिए से उन्होंने कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ ये टोटली इलीगली अमरीकी इशारों के ऊपर ये सारी मामला चल रहे हैं। आपको याद होगा जब मुलाकात करके अमरीकी कौंसल जनरल हमजा शहबाज से के दफ्तर से या घर से बाहर आया था, तो इनकी फ़ोटो, इसकी बाछें हमजा शहबाज की इस तरह पूरी खिली थी, ज़िंदगी में कभी इतनी खिली हुई नहीं देखी थी। सारी बाछें खिली हुई थी, 32 के 32 दांत नज़र आ रहे थे। खुशी के मारे इसको पता नहीं ये पैगाम दिया था कि चल तैयारी फाड़ ले, हम तो वज़ीर आला बनने लगे। तो उसका खुशी के मारे बत्तीसी पूरी नज़र आ रही थी। अब इस खुशी को कायम रखने के लिए जिस अंदाज से बैरूनी ताकतों के इशारे पे पाकिस्तान के सारे ताकतवर हलके इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके आईने शरीफिया को, उसकी आला और अरफा मिसाल अब आपके सामने आ गई कि एक दफ़ा फिर कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई कि स्पीकर के होते हुए एक दूसरी जगह पे इजलास मुनक्कद किया गया और स्पीकर की मर्जी और मंशा और अथॉरिटी और प्रोगेटिव के बगैर एक रनिंग इजलास को ख़त्म करके एक नया इजलास गवर्नर बुला रहा है, ये भी गैर आइनी है। और दूसरा गैर आइनी इक़दाम यह है कि स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर जो है वो किस तरीके से इजलास कंडक्ट करता है। ये इस किस्म की मारा मारी मुसलसल अब आपको नज़र आएगी, क्योंकि जो शाख नाजिक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। ये वफाक का भी इम्पोर्टेड हुकूमत और सूबे के भी ये कुकड़ी माफिया के सरगुना हमजा शहबाज की जो हुकूमत है, ये शाख नाजिक पे इल्लीगली बनी है। अब इसको बचाने के लिए, इसको संभालने के लिए मर्ज बढ़ता गया जूजू दवाकी के मजदाक। ये इनको हर रोज़ एक नया गैर आइनी इक़दाम करना पड़ेगा। बहरहाल हम इस इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करते हैं और एक ही मुतालबा है, एक ही, जिसके लिए नून लीग ये सारी इलीगैलिटी कर रही है कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जो असम्बलियों की रवायत है, हुकूमतों की रवायत है, उनको बुलाया जाए, असम्बली की विजिटिंग गैलरी में बैठाया जाए और वो सुने कि 25 मई के हकीकी आज़ादी मार्च वाले दिन क्या क्या जुल्म और जबर पार्लियामेंटेरियन के ऊपर हुआ, ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन के ऊपर हुआ, उनके बीवी बच्चों के ऊपर हुआ, उनके बहन भाइयों के ऊपर हुआ, उनकी चादर और चार दीवारी को डिस्टर्ब किया गया। ये उनका हक है कि वो आके सुने और ये पार्लियामेंटेरियन और असम्बली का हक है कि उनको बुलाए। ये करते रहे ये हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और नून लीग वाले अपोजिशन में, लेकिन अब आईने पाकिस्तानी आईने शरीफिया चल रहा है। इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब प्रिविलेज कमेटी के सामने भी पेश हो और असम्बली के सामने भी पेश हो और पूरी की पूरी जस्टिफिकेशन पेश करें कि किसके कहने पे क्यों और कैसे उन्होंने पार्लियामेंटेरियन के ऊपर FIRs काटी, उनके ऊपर जुल्म जबर और इस्तबदाद के पहाड़ तोड़े। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।